रहमान रहीम। अब हम एक और यूटिलिटी है जो नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करने के काम आती है, उसको हम देखते हैं। उसका नाम है आईपी टैरिफ। सो ऐप डैश गेट इंस्टॉल की कमांड से उसको हम इंस्टॉल करते हैं। आईपी टैरिफ के नाम से ये यूटिलिटी है। जी, आईपी टैरिफ ने हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। तो आईपी टैरिफ का मैन देख के पेज देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं। मैन पेज, सॉरी मैंने इसको गलत कमांड दे दी। मैन स्पेस आईपी टैरिफ करते हैं। अगर आप देखें तो मैन में ये बता रहा है कि आईपी टैरिफ है जी इंटरेक्टिव कलरफुल आईपी लैन मॉनिटर। डिस्क्रिप्शन में ये बता रहा है कि आईपी टैरिफ इज़ एन Ncurses based IP LAN monitor that generates various network statistics including TCP info, UDP counts, ICMP and OSP information, Ethernet load info, node stats, IP checksum errors and others। अच्छा, ये काफ़ी चीज़ें कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो इसकी ऑप्शंस में हाइफन आई की ऑप्शन है, आई फेस जो इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होती है, हाइफन जी जो जर्नल इंफॉर्मेशन स्टेटस के लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, हाइफन डी, हाइफन एस। तो हम सबसे पहले तो बेसिक आईपी टैरिफ कमांड को चलाते हैं। मैंने आईपी टैरिफ एंटर किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एन आईपी नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स यूटिलिटी वर्जन 3.00 रिटन बाय और इसके बाद दिस प्रोग्राम इज़ ओपन सोर्स। ओके, प्रेस की करें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी। जो सबसे पहले ऑप्शन है आईपी ट्रैफिक मॉनिटर, जर्नल इंफॉर्मेशन जर्नल इंटरफेस स्टैटिस्टिक्स, डिटेल्ड इंटरफेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल ब्रेकडाउन्स और लैन मॉनिटर। इसके बाद फिल्टर और कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले अगर हम जाके कॉन्फ़िगर में देखें तो कॉन्फ़िगर में ये हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि रिज़र्व आपने डीएनएस लुकअप करना है, रिवर्स डीएनएस लुकअप। अगर मैं इसको एंटर करूं तो ये ऑन कर देगा, एंटर करूं तो ये ऑफ कर देगा। इसी तरह ये कह रहा है कि जी टीसीपी यूडीपी सर्विस नेम्स को आपने देखना है या नहीं देखना। ऑन करने के लिए एंटर, ऑफ करने के लिए एंटर। प्रोमिशियस मोड में आपने अगर देखना है ट्रैफिक को तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। कलर में देखना है ऑन ऑफ। लॉगिंग ऑन ऑफ करने के लिए लॉगिंग में ये एक फ़ाइल जनरेट करेगा जिस फाइल के ऊपर सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। सोर्स एड्रेस, अगर आप मैक एड्रेस देखना चाह रहे हैं ट्रैफिक मॉनिटर में, आप इसको ऑफ कर दें। टाइमर्स लगाना चाह रहे हैं, ये टीसीपी टाइम आउट 15 मिनट्स, लॉग इंटरवल 10 मिनट्स, ये हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। टीसीपी टाइम आउट अगर हम यहाँ पे इसको 10 मिनट्स कर दें, लॉग इंटरवल को हम 5 मिनट्स कर देते हैं, स्क्रीन अप इंटरवल को हम 2 मिनट्स कर देते हैं, स्क्रीन अपडेट इंटरवल है। और टीसीपी क्लोज आइडल परसिस्टेंस अगर आप रखना चाह रहे हैं तो इसको 1 मिनट कर दें। एग्जिट मेन्यू करें। यहाँ पे मैं अप डाउन एरो कीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मेंशन भी हैं और एंटर के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए कि जो ऑप्शन आप चाहते हैं वो एग्जीक्यूट। और इसको हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। सबसे पहली जो आपके पास नॉर्मल सिचुएशन है आईपी ट्रैफिक मॉनिटर, इसको हम चेक करते हैं ऑल इंटरफेसेस पे। हमने इसको ऑप्शन दी थी लॉगिंग फाइल के लिए, तो ये लॉगिंग फाइल का पाथ बता रहा है और लॉग फाइल का नाम दे रहा है। ये आपने नाम याद रखना है यहाँ पे, ये जो मेंशन किया है इसने। और इसको हम एंटर करेंगे तो ये अब लॉगिंग भी स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे ICMP पैकेट और ईथरनेट 1, ईथरनेट 0, ईथरनेट 1, ईथरनेट 0, ये मुख्तलिफ आईपीज़ के साथ ICMP की जो ट्रैफिक जा रही है ये वो बता रहा है यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे क्यू करते हैं, जर्नल इंटरफेस स्टैटिस्टिक्स करते हैं
ये दोबारा कह रहा है कि जी लॉग जर्नल स्टैटिस्टिक्स के नाम से मैं बनाऊंगा, ifs_stats_journal.log, एंटर करें इसको। अब ये लॉग दिखा रहा है कि कौन से नेटवर्क इंटरफेस पे इस वक्त कितनी ट्रैफिक आ रही है। अगर आप गौर करें ये टोटल है, ये आईपी, ये नॉन आईपी, ये बैड आईपी और ये एक्टिविटी आपको किलोबाइट्स के बाइट्स में दिखा रहा है, के बीपीएस में, के बिट्स में दिखा रहा है। अच्छा, आप इसको यहाँ पे क्यू करें, डिटेल्ड में आप देख सकते हैं। डिटेल्ड में ये वन बाय वन इंटरफेस को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ETH1 को हम देखते हैं यहाँ पे, उसकी फाइल भी इसने जनरेट की। अब ये टोटल पैकेट्स, टोटल बाइट्स, इनकमिंग पैकेट्स, इनकमिंग बाइट्स, आउटगोइंग पैकेट्स और आउटगोइंग बाइट्स, और इसी तरह टोटल रेट्स अगर आप देखना चाहें यहाँ पे, ये आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये सिस्टम दिखा रहा है। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको देखना चाहते हैं। क्यों करें इसको, ब्रेकडाउन में जाके हम पाए पैकेट साइज देख सकते हैं। ETH1 में करता हूँ यहाँ पे, इसकी भी लॉग फाइल बनाएगा। अगर आप देखें तो ये पैकेट साइज़ यहाँ पे दिखा रहा है, और ये पैकेट साइज़ बता रहा है कि ये 1500 बाइट्स का एक पैकेट है, और ये साथ उसका हेडर लेंथ भी उसके साथ अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इस वक्त कितने काउंट्स हो चुके हैं, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टेड जिस चीज़ में मैं हूँ वो है बाय TCP UDP पोर्ट और ETH0। और इसको अगर आप देखें यहाँ पे अभी कोई एंट्री नहीं है। इसको मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ अगर हम वेबसाइट से कुछ एक्सेस कर सकें और चेक करते हैं कि आया इसने कोई एंट्री यहाँ पे लिखी है। लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस कर लेते हैं यहाँ पे, उसको सर्च करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने HTTP के ऊपर TCP के ऊपर ये जो ट्रैफिक मॉनिटर की है, ये बता रहा है कि इस वक्त पैकेट्स, बाइट्स, पैकेट्स टू, बाइट्स टू, पैकेट्स फ्रॉम और बाइट्स फ्रॉम, ये इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर इसको हम आगे और करें, लेके चलें, तो ये आपको और भी इंफॉर्मेशन देगा। इसको चेक करने के लिए किसी FTP को हम अगर एक्सेस करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गूगल कर लेता हूँ। यहाँ पे सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका FTP कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। अभी तो हम वेब पे हैं, देखते हैं इसको ये FTP कनेक्ट करता है। मीनवाइल आप ये भी देख सकते हैं इस वक्त पैकेट कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, या कितनी बाइट्स आ रही हैं और जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इसने यहाँ पे एक्सेस नहीं किया उसको। इस साइट को हम एक्सेस करते हैं, जिसने ये FTP को एक्सेस किया है, ये FTP, लेकिन ये HTTP के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे एक और हम काम करते हैं, टर्मिनल पे जाके हमारी मशीन थोड़ा सा टाइम ले रही है टर्मिनल ओपन करने में। मैं ICMP पैकेट यहाँ से सेंड करता हूँ, याहू सर्वर को चेक करता हूँ कि ये इसको, अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ से पिंग हो नहीं रहा, वरना ये आपको यहाँ पे लॉग करके दिखा दे। तो ये आपको बेसिकली ये जो ऑप्शन है जी, यहाँ से पिंग हो नहीं रहा, ये आपको यहाँ पे
पोर्ट के हिसाब से दिखा देती है कि ये टीसीपी के ऊपर कौन सी पोर्ट है जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है या जा रही है। इसको क्यों करते हैं। लैंड स्टेशन मॉनिटर हम यहाँ पे ETH0 या TH1 करना चाहें ये भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ईथरनेट हार्डवेयर एड्रेस और ये ईथरनेट के ऊपर ये जो आउट रेट और बाइट्स इन रेट और ये सारा कुछ आपको बता रहा है। IP आउट हमारी मशीन ने यहाँ पे पिंग स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा जाके इसके ऊपर चेक करने की कोशिश करता हूँ आया ये एक्सेस कर रहा है। जी अब अगर आप देखें तो ये UDP के ऊपर जहाँ पे ये पैकेट्स सेंड कर रहा है जो हमने पिंग पैकेट्स हैं और ये डोमेन के ऊपर सॉरी जा रही है। ये पिंग पैकेट्स नहीं है, ये डोमेन के ऊपर रिजॉल्व कर रहा है IP2 नेम रिजॉल्व। सो ये यहाँ पे ये बता रहा है ये, लेकिन ये इंटरफेस डिफरेंट है जिस वजह से हमें उस इंटरफेस पे ये दिखा नहीं रहा था। तो ये IP टैरिफ के नाम से एक बड़ी अच्छी यूटिलिटी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ और बाकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ख़ुद उस पर मेहनत करके थोड़ा सा हासिल करें ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।